हेलो स्टूडेंट, एस बी खरे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पीजीटी, जिसमें पार्ट 3 जो होता है उसमें आपकी 10 नंबर की मात्रात्मक योग्यता और 10 नंबर की तार्किक अभिक्षमता आती है, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी आती है। तो सबसे पहले अपन इसमें रीजनिंग के कुछ 10 क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि आप सबसे पहले मैं इसमें केवल आपको ये 10 क्वेश्चंस ही लेके आई हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करके बताऊंगी, जिससे क्या होगा कि आप जब खुद से क्वेश्चंस को करके सीखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बनानी है, या किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हो, मैं किस टॉपिक पे फंस रहा हूँ, मुझे उस टॉपिक को क्लियर करना है। तो पहला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे कि इसमें है, कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? पहला ऑप्शन पश्चिम, दूसरा दक्षिण पश्चिम, तीसरा उत्तर पूर्व, चौथा दक्षिण। तो आपको ये है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन, आप देख लीजिए इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो ICV 5FU 9IT 15LS 17OR। तो इसके अगर ऑप्शन देखें कि अपन को इसमें जो गलत पद है उसको देखना है, तो इसका पहला ऑप्शन है 5FU 9IT I5LS, चौथा ऑप्शन है I17OR। तो आपको इसमें क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखना है कि इसमें कौन सा पद आपका गलत आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें, आप इसको सॉल्व करिए। एक कूट भाषा में डिस्टेंस DISTANCE को IDTATOEC लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट्स को ODDMUFTN, मैं इसको फिर से पढ़ दूँ, डॉक्यूमेंट्स DOCUMENT को ODDMUFTN लिखा जाता है। तो इसी समान कूट भाषा में थर्सडे THURSDAY को लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन इसमें देखते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इसमें आप देखिए, पहला ऑप्शन HTRUDSYA, सेकेंड ऑप्शन है आपका HTVSREYA, थर्ड ऑप्शन UHVSTEYA, फोर्थ ऑप्शन VIRUDSZB। मैं पढ़ के आपको इसलिए बता रही हूँ, क्या होता है ना कि जब अपन एक बार अपन देखते हैं तो कुछ इसमें समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के सुना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, श्रीमान एक्स ने श्रीमती बाई के लिए कहा, श्रीमती बाई मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। श्रीमान एक्स श्रीमती बाई से किस प्रकार से संबंधित है? क्वेश्चन ऑप्शन इसका पहला है पिता, सेकंड है दादा, थर्ड है पति और चौथा है ससुर। तो ये आपके क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखिए। हम अब जब तक क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्णों का क्रम बदले बिना तथा प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए HEARTLESS हार्टलेस कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है? अपन को ये वर्ण दिए गए हैं, इसमें अपन को क्या करना है कि प्रत्येक वर्ण को केवल एक बार ही प्रयोग करना है और स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित करना है। तो कितने में विभाजित हो जाएगा ये? ऑप्शन फर्स्ट पहला, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड 3, ऑप्शन फोर्थ 4। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6वां है, निम्न संख्या श्रेणी के अगले पद हैं। तो आपको निम्न श्रेणी दी गई है, इसमें आपको अगला पद देखना है। तो इसमें है 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11 और क्वेश्चन मार्क 20, 20, 19, 16, 17,
13, 14, 11, क्वेश्चन मार्क्स। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। पहले का 10, 10, दूसरा ऑप्शन 10, 11, तीसरा ऑप्शन 13, 14, चौथा ऑप्शन 10, 9। तो पहला ऑप्शन है 10, 10, दूसरा ऑप्शन 10, 11, तीसरा ऑप्शन है 13, 14, चौथा ऑप्शन है 10, 9। चलिए इसको देखिए, ये आपकी श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ए बी से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। ई ए और सी के मध्य में है और सी बी से बड़ा है। तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? पहला ऑप्शन ए सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका ए सी से बड़ा है, सेकंड सी डी से बड़ा है, थर्ड डी सी से बड़ा है, फोर्थ ई बी से एम, टी, आर, के और डी में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एम, टी, आर, के और डी में प्रत्येक की लंबाई अलग है। इन सभी की लंबाई कैसी है? अलग है। एम केवल टी से छोटा है और डी केवल के से लंबा है। इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? पहला ऑप्शन टी, दूसरा ऑप्शन डी, तीसरा ऑप्शन एम और चौथा ऑप्शन आर। तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन 8। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 9। आइए क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है। उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा में है? अपन को इसमें क्वेश्चन दिशा वाला आ गया है, डायरेक्शन वाला, कि एक व्यक्ति सिर नीचे किए हुए है और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है। उसका चेहरा तो पश्चिम दिशा की ओर है, पर उसका जो बायां हाथ है वह किस दिशा में, अपन को ये बताना है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तर, सेकंड दक्षिण, थर्ड पश्चिम, फोर्थ पूरब। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। कमल क्या करता है? 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर 3 मीटर चलता है। वह क्वेश्चन नंबर 10। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर 3 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? ये है आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है और ये दिशाओं वाला। तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो अपने हाथ से ही लेके देखिए, आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जिस हाथ पे आपका राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, उसी से आप अपने अकॉर्डिंग रख के देखिए आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है इसका पश्चिम, सेकंड ऑप्शन दक्षिण पश्चिम, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्व, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण। चलिए तो यहाँ अपनी रीजनिंग की सीरीज़ 10 क्वेश्चंस की समाप्त होती है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इन क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर